सदी के सबसे ताकतवर तूफानों में से एक मेलिसा ने क्यूबा, हैती और जमैका में भारी तबाही मचाई है। इस तूफान के कारण दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हजारों घरों की छतें उड़ गई हैं। बिजली के खंभे गिर गए और जगह जगह पानी से भरा मलबा दिखाई दे रहा है। जमैका के सेंट एलिजाबेथ जिले के सांता क्रूज इलाके में भूस्खलन के कारण मुख्य सड़कें बंद हो गई हैं। गलियां कीचड़ के गड्ढों में बदल गई हैं। तूफान की तेज रफ्तार के कारण एक हाई स्कूल की छत भी उड़ गई। इस स्कूल का इस्तेमाल राहत शिविर के रूप में किया जा रहा था। वहीं एक स्थानीय निवासी ने बताया कि मैंने अपने पूरे जीवन में ऐसा कभी नहीं देखा। अभी तक नुकसान का पूरा अनुमान नहीं लगाया जा सका है, क्योंकि कई इलाकों में बिजली और संचार व्यवस्था ठप है। जमैका के शिक्षा मंत्री ने कहा कि फिलहाल हम निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते। मेलिसा ने मंगलवार को जमैका में 5वीं श्रेणी के तूफान के रूप में दस्तक दी थी, जिसकी हवाओं की रफ्तार 295 किलोमीटर प्रति घंटा थी। यह अटलांटिक महासागर के इतिहास के सबसे ताकतवर तूफानों में से एक रहा है। बाद में यह क्यूबा की ओर बढ़ गया, लेकिन इसके असर से आसपास के देश भी प्रभावित हुए हैं। हैती में 25 लोगों की मौत हो गई, जबकि 18 लोग लापता हैं। हैती की नागरिक सुरक्षा एजेंसी ने बताया कि मृतकों में 20 और लापता लोगों में 10 दक्षिणी तटीय कस्बे के हैं, जहां बाढ़ के कारण दर्जनों घर ढह गए। जमैका में भी अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। क्यूबा में बुधवार को कई मकान ढह गए, सड़कें बंद हो गईं, इमारतों की छतें उड़ गईं। सबसे ज्यादा नुकसान दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम इलाकों में हुआ है। अधिकारियों ने बताया कि लगभग 7.35 लाख लोग अब भी राहत शिविरों में हैं। जमैका में 25,000 से अधिक लोग राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। तूफान ने उनके घरों की छतें उड़ा दी और उन्हें बेघर कर दिया। बिजली मंत्री ने बताया कि 77% इलाकों में बिजली नहीं है। जमैका के आपदा प्रबंधन विभाग के कार्यकारी निदेशक ने बताया कि कुछ जगहों पर संचार पूरी तरह ठप है, जिससे नुकसान का आकलन मुश्किल हो रहा है। हैती के पेटिट गोवाओ कस्बे में तूफान मेलिसा ने 160 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचाया और 80 घर पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। यहां मारे गए 20 लोगों में से 10 बच्चे थे। स्थानीय लोगों ने बताया कि तूफान के बाद सड़कें मलबे में बदल गईं और कई जगहों पर शव बिखरे पड़े थे। लोग अपने लापता बच्चों की तलाश में चीख रहे थे। उन्होंने कहा कि कुछ ने सब कुछ खो दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि राजनीतिक अस्थिरता के कारण अब लोगों को दवाओं, पानी और खाने की भारी चिंता सता रही है। हमें नहीं पता कि कल या परसों क्या होगा। सेंटियागो डी क्यूबा में बुधवार को लोग अपने गिरे हुए घरों के मलबे को हटाने में जुटे थे। स्थानीय मछुआरों ने कहा कि जान बच गई, यही सबसे जरूरी है, लेकिन इसे फिर से बनाना बहुत महंगा पड़ेगा। स्थानीय मीडिया की माने तो जुआन ब्रूनो जायस अस्पताल को गंभीर नुकसान पहुंचा है। उसके शीशे बिखर पड़े हैं, दीवारें गिर चुकी हैं और प्रतीक्षा कक्ष तबाह हो गए हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।